काम करने का तरीका जो है वो तरीका कैसे बदलना चाहिए, यानी हमारे तरीके में थोड़ा जो बदलाव आना जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें अभी बदल चुकी है और बदलाव के बाद अपने अंदर भी कुछ तो बदलाव होना जरूरी है, तो वही एक अच्छा आउटपुट आएगा। अभी देखो, लॉ आने के बाद जो अभी बदलाव हो चुका है, बदलाव हुआ है, वो जो बदलाव है, नायक सर मुझे शेयरिंग का ऑप्शन दिया ना, स्क्रीन शेयर का। यस सर, यस सर, यस सर, बहुत शुक्रिया। नहीं देखो, अभी जो भी बदलाव हो चुका है, ये बदलाव की वजह से, यानी जो लॉ की वजह से बदलाव हो चुका है, यानी ये बदलाव के कारण अभी नेटसर्फ में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। यानी जो हमारे आज तक जितने जितने पे आउट नहीं बने थे, आने वाले कुछ महीनों के बाद जो है ये जो बदलाव जो है, यानी हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। यानी लॉ के बाद नेटसर्फ ने जो चेंजेस करवाए हैं, चाहे अपने थोड़े प्लान में हो, थोड़ा यानी जो प्लान अपडेट किया है, अपग्रेड किया है, जो पाथ फाइंडर लाया है, उसके माध्यम से यानी ये क्रांतिकारी निर्णय हमारे करियर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए ये बिल्कुल होने वाला है। तो देखो, बदलाव होना बहुत जरूरी है। इन्हें सभी जानते हैं, बदलाव ये नेचर का रूल है। यानी बारिश का सीजन आता है, सर्दी का सीजन आता है, धूप का भी सीजन आता है। जैसे अभी धूप का सीजन चालू है, अभी थोड़े समय के बाद धूप का सीजन चला जाएगा, बारिश का सीजन आएगा। तो जैसे हम हर सीजन में बदलते हैं अपने आप को, अपने आप में थोड़ा बदलाव करते हैं, इन्हें बदलाव होना बहुत जरूरी है। इन्हें सभी जानते हैं कि समझो अगर हमेशा अगर पूरी हमेशा धूप ही रहेगा तो चलेगा क्या, या तो हमेशा बारिश रहेगा तो चलेगा क्या, हमेशा सर्दी का मौसम रहेगा तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। इन्हें बदलाव होना बहुत जरूरी है। अभी थोड़ा बदलाव करने के लिए टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि जैसे मैं अभी 22 साल से एक तरीके से काम कर रहा था, अभी मुझे भी थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ेगा। ने 22 साल से जो आदत लग चुकी है, वो आदत को थोड़ा मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। लेकिन ये अभी देखो, नेटसर्फ ने लॉ के हिसाब से क्या क्या चेंजेस करवाया ने, जैसे सभी जानते हैं, वापिस एक बार हम देखते हैं। देखो, अभी लॉ की वजह से कंज्यूमर अलग हो गया, हमारा रिटेलर अलग हो गया, और हमारा डायरेक्ट सेलर अभी अलग हो गया। इसलिए कंपनी ने अभी हर एक को अलग अलग बेनिफिट दिया है। जैसे कंज्यूमर को फ्लैट 25% डिस्काउंट दिया है। दूसरी बार वो प्रोडक्ट परचेस करेगा तो उसको 10% कैशबैक दिया है। मतलब दूसरी बार जब हमारा कंज्यूमर रीपरचेस करेगा तो उसको 25 + 10 मतलब 35% का उसको डिस्काउंट मिल सकता है। और जो कंज्यूमर दिखाएगा, उस कंज्यूमर से जो टर्नओवर आएगा उसके ऊपर उसको पॉइंट्स भी मिलने वाले हैं। मतलब अभी कंज्यूमर को अलग बेनिफिट दिया है, रिटेलर को भी अलग बेनिफिट दिए हैं। जैसे हम जो भी प्रोडक्ट रिटेल करेंगे उसके ऊपर 10% बेसिक दिया है, उसके बाद +2% बोनस दिया है, +3% दिया है। मतलब 10% के बाद अप टू 5% तक बोनस भी दिया है। मतलब हमारे रिटेलर को रिटेल प्रॉफिट अप टू 15% मिलने वाला है। यानी ये बहुत बड़ी अमाउंट है। सभी जानते हैं कि किसी कंपनी की अगर हम एजेंसी लेते हैं, यानी 10-15% एजेंसी लेने के बाद मिलता है, कई लाखों का डिपॉजिट देना पड़ता है, दुकान लेना पड़ता है, फर्नीचर करवाना पड़ता है, लोगों को रखना पड़ता है,
एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तब जाके 10 to 15% मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई डिपॉजिट की जरूरत नहीं, कोई दुकान नहीं है, उल्टा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, और कोई टारगेट नहीं, लोगों को रखना नहीं, दुकान नहीं, कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं, सारा कंपनी करते, उसके बावजूद भी हमें 15% मिल जाता है। और हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं उनको 3 to 6% जो पहले चल रहा था वही दिया है। यानी मतलब चेंज लॉ के बाद जो चेंज हुआ, कंज्यूमर अलग हो गए, रिटेलर अलग हो गए, डायरेक्ट सेलर अलग हो गए। यानी अभी हमारे समझ में आ रहा है कि हम कंज्यूमर के साथ काम करें तो कैसा करें, रिटेलर के साथ काम करें तो कैसे करें, डायरेक्ट सेलर के साथ काम करें तो कैसे करें, ये अभी हमारे बिल्कुल समझ में आ रहा है। नहीं तो पहले की सिस्टम अगर हम देखते लॉ आने से पहले, तो हम ज्वाइनिंग करते थे, यानी जिसको ज्वाइन किया वो कंज्यूमर भी वही होता था, रिटेलर भी वही होता था, डायरेक्ट सेलर भी वही होता था। यानी हमें समझ में ही नहीं आता था कि वो सही में कौन है, कंज्यूमर है, रिटेलर है या डायरेक्ट सेलर है। इसलिए हमें कभी पता ही नहीं चला कि इसके साथ करे तो क्या करें, यानी इसके साथ काम कैसे करें, ये समझ में नहीं आया। लेकिन लॉ की वजह से अभी इतना आसान हो गया। अभी कंज्यूमर के साथ काम करना है, मतलब क्या काम करना है, कंज्यूमर को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रोडक्ट समझाना है, वो प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है ये समझाना है, और जब उसका प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा तो वो प्रोडक्ट कहाँ से लेना है ये बिल्कुल समझाना। काम खत्म, बहुत आसान हो गया। अभी रिटेलर के पास जब हम जाते हैं तो उसके साथ हमें काम कैसा करना है ये अभी समझ में आ गया। मतलब अभी रिटेलर का रोल क्या है, काम क्या है। रिटेलर का काम यही है, कंज्यूमर के पास जाना है, उसको अच्छी तरीके से प्रोडक्ट समझाना है, उसका यूज करने का तरीका समझाना है, और खत्म होने के बाद और जो भी लोग कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जो सवाल पूछते हैं उन सारे सवालों को जवाब देना, ये अभी रिटेलर का काम हो चुका है। हाँ, अभी ये रिटेलर अच्छी तरीके से कब बता पाएगा, सारे सवालों के जवाब कब दे पाएगा, अगर हम उसको ट्रेन करते हैं तो, नहीं तो हमें जाना पड़ेगा। यानी देखो, अगर हम उसको ट्रेंड करते हैं, देखो अगर हम रिटेलर को ट्रेन नहीं करेंगे, और अगर हम उनके पास जाएंगे, उनके साथ काम करेंगे, उनके कंज्यूमर को समझाएंगे, तो देखो हम रोज एक ही रिटेलर के साथ नहीं जा सकते। हम जिस दिन जाएंगे उस दिन उसकी कमाई होगी, जिस दिन हम उसके साथ नहीं रहेंगे उसके बाद में उसकी कमाई नहीं होगी। अगर हम उसको ट्रेंड करते हैं तो वो हर दिन कमाएगा। यानी अगर हम खुद प्रोग्राम करते रहेंगे तो हम काबिल बनेंगे, लेकिन अगर हम हमारे रिटेलर या डायरेक्ट सेलर को अगर ट्रेन करते हैं तो वो काबिल बनाएगा। और तीसरे जो है हमारे डायरेक्ट सेलर, 3 to 6% दिया है। अभी हमें डायरेक्ट सेलर के साथ कैसा काम करना चाहिए ये भी हमें अभी समझ में आ रहा है। यानी मतलब अभी डायरेक्ट हमारा काम ये है कि हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर है उसके नीचे ज्यादा से ज्यादा रिटेलर बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट सेलर बढ़ जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा 3 to 6% से उसकी कमाई हो जाए। ये अभी हमारा पाथ क्लियर होगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलर के नीचे टीम बनना जरूरी है, क्योंकि जब टीम खड़ी हो जाएगी तभी हमारे डायरेक्ट सेलर का करियर खड़ा हो जाएगा। और ये जो टीम हम खड़ी करेंगे, ये जो टीम है ये हमें ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। अगर हम ट्रेन नहीं करेंगे तो वापिस हमें खुद को उसको प्रोग्राम देना पड़ेगा, मतलब हमें खुद को अखाड़े में उतरना पड़ेगा। लोग हमारी रोज कुश्ती किसी के साथ लगवा देंगे और वो सारे चीयर अप करते रहेंगे। इन्हें शुरुआती दौर में कुश्ती करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन हमेशा अगर आप कुश्ती करते रहोगे, अरे भाई आपका भी खुद का अखाड़ा होना जरूरी है। इन्हें आपकी एक
सेना होना जरूरी, टीम होना जरूरी, वो ट्रेंड होना जरूरी है। तो अभी डायरेक्ट सेलर के साथ हमें काम कैसा करना है, ज्यादा से ज्यादा रिटेलर बने, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट सेलर बने, और वो ट्रेंड कैसे रहे इसके ऊपर हमें अलग अलग लोगों के साथ कैसे काम करना है वो भी हमें लॉ की वजह से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अभी देखो, इसलिए हमें अभी थोड़ा हमारा पैटर्न बदलना पड़ेगा, काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, जो बहुत सालों से हमारे अंदर घुस चुका है उसको हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा। जो हैबिट, मेरी हैबिट जैसे 22 साल से है, वो मुझे भी अभी थोड़ी बदलनी पड़ेगी। इन्हें पहले लॉ आने से पहले हम क्या करते थे ये भी देखते हैं। लॉ आने से पहले हम लोगों के पास जाते थे, यानी ज्वाइनिंग, पहले हमारा काम था ज्वाइनिंग करवाना। हम किसी के पास भी जाते थे तो हमारे दिमाग में यही रहता था, इसको ज्वाइन करते, उसको ज्वाइन करते, इसको ज्वाइन करते, उसको ज्वाइन करते, मतलब क्या, ज्वाइनिंग 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 ज्वाइनिंग, यही दिमाग में था। इसलिए हम करते क्या थे, जब लोगों के पास जाते थे, कंज्यूमर के पास जाते थे, उसको बहुत अच्छी तरीके से कंपनी समझाते थे, सारे प्रोडक्ट समझाते थे, बहुत अच्छी तरीके से प्लान समझाते थे, उसका बहुत अच्छा सारा क्लोजिंग करवाते थे, उसको बहुत सारा कॉन्फिडेंस देते थे, उसको बहुत सारी कमिटमेंट देते थे। यानी एक टेप में कैसे कैसेट डाली जाती है और वो कैसेट का बटन दबाते, वैसे हम कैसेट की तरह बात करते थे। कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, क्लोजिंग, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट उसको देते थे, और तब जाके यानी कंज्यूमर हमें पैसा देता था। अभी जब ये हम सारे प्रोडक्ट समझाते थे ना लोगों को, यानी अगर हम किसान के पास जाते थे तो 10-15 प्रोडक्ट समझाते थे, अगर हम शहर में किसी बंदे के पास चले जाते थे तो हेल्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट, ब्यूटी के बहुत सारे प्रोडक्ट, मतलब 30-35 प्रोडक्ट हम समझाते थे। अभी इसमें प्रॉब्लम ये होता था कि कंज्यूमर को ये समझ में नहीं आता था कि मैं क्या ले लूं, यानी मुझे क्या खरीदना चाहिए, ये कंज्यूमर को समझ में नहीं आता था। और हमारे डायरेक्ट सेलर को ये समझ में नहीं आता था कि मैं इसको क्या बेचूं। यानी ये बताते समय ऐसा तो दिख रहा था बोलने वालों को, यानी सुनने वालों को ऐसा दिख रहा था कि यार बोलने वाला बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा है, ज्ञान तो बहुत अच्छा बांट रहा है, लेकिन सामने वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं प्रोडक्ट कैसा ले लूं। बेचने वालों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको कौन सा प्रोडक्ट यानी बेच दूं। ये सारा कंफ्यूजन वहां पे बहुत होता था। और सुनते सुनते कंज्यूमर सोचने लगता था कि यार ये बंदा, समझाने वाला बंदा, यानी ये बोल रहा है कि सारे प्रोडक्ट बहुत भारी है, सारे प्रोडक्ट अगर बहुत भारी है तो मुझे आज तक क्यों नहीं पता चले, पहली बात। और सारे के सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन मैं कौन से लूं, और अगर मैं सारे प्रोडक्ट अगर लेता हूं तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा, तो मेरे जेब में तो इतना है नहीं। और समझो अगर इतने सारे प्रोडक्ट मैं ले लूं भी, इतना पैसा दे दूं भी, और अगर उसके रिजल्ट नहीं आए तो इसका रिस्क मैं क्यों उठाऊं। तो बहुत बार हम कंपनी समझाते थे, सारे प्रोडक्ट समझाते थे, 15, 20, 25, 30 प्रोडक्ट समझाते थे, लेकिन हम समझाते बहुत भारी है, यानी तो उसको लगता है इतनी बड़ी रिस्क मैं क्यों ले लूं। तो आखिरी में वो कभी कभी बोलता था कि सर सी यू अगेन, सर बाद में देखते हैं, नहीं मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि सही में भारी है, रिस्क ले लूं क्या, ये उसके समझ भी नहीं आ रहा था। तो यानी इतना अच्छा समझाने के बावजूद भी बहुत बहुत बार यानी रिजल्ट का परसेंटेज बहुत कम होता था। फिर भी कुछ लोग ज्वाइन होते थे, वो समझते थे कि चलो यार प्रोडक्ट लेते हैं, इस बंदे ने इतना अच्छा बताया, प्रोडक्ट लेते हैं, खेती अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी, ब्यूटी अच्छी होगी, चलो थोड़ा जब जब समय मिलेगा थोड़ा प्रोडक्ट बेचेंगे, थोड़ा उससे पैसा कमाएंगे। यानी कुछ लोग सोचते थे
चलो डायरेक्ट सेलिंग कुछ लोगों को जोड़ देंगे, उससे कुछ पैसा आएगा। कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि चलो इनके पास इन्हें पाथफाइंडर नाम का टूल है, जहाँ पे सुपर ट्रैक दिया है, वहां पे होटलों में ट्रेनिंग दिया जाता है, क्लब नेट सब यानी फास्ट ट्रैक दिया है, जहाँ 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग दिया जाता है। चलो 5 स्टार घूम के आते हैं, प्रोडक्ट भी मिलेगा, थोड़ा पैसा भी मिलेगा, 5 स्टार में आने जाने का मौका भी मिलेगा। और कभी कभी कंपनी क्लब नेट सब डोमेस्टिक टूर, फॉरेन टूर भी लगाती थी। तो चलो इसके साथ थोड़ा देश विदेश भी देखने का मौका मिलेगा, इसलिए कुछ लोग जुड़ जाते थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हैबिट हमें बहुत सालों से रही, तो ये हैबिट हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखो, उसके बाद भी कुछ ऐसा होता था कि कभी कभी कुछ कंज्यूमर जो है ना, ऐसा बोलता था कि सर यानी मुझे इतने सारे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे थोड़े कुछ प्रोडक्ट आप दे दो, 1-2-3 प्रोडक्ट दे दो। उस टाइम हम बोलते नहीं सर, आपको लेना है तो 6000 के पैकेट प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, यानी उससे कम नहीं दे सकते, क्योंकि ये कंपनी का रूल है। और वो सही भी था, गलत नहीं था, क्योंकि उस टाइम का सिस्टम ही वही था। क्योंकि उस टाइम जो है हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे, उस टाइम हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे, उस टाइम हम पैकेज बेच रहे थे। मैं 6000 का पैकेज लोगों को लेना पड़ता था। अभी लोग वापिस सोचते थे कि यार ये प्रोडक्ट मैंने लिया, रिजल्ट नहीं आया, तो रिस्क मैं क्यों लूं, 6000 की रिस्क मैं क्यों उठाऊं। तो 2-3 प्रोडक्ट वो लेना चाहता था, लेकिन हम उसको दे नहीं पाते थे। लेकिन अभी ये लॉ की वजह से ये हमारी प्रॉब्लम जो है अभी सुलझ चुकी है। देखो, हम पैकेज बेचने के चक्कर में फिर हमने ये देखा है कि पैकेज हमारा गांव में बहुत अच्छा चलता था, क्योंकि खेती के लिए जो है ना थोड़ा प्रोडक्ट ज्यादा लगता था, इसलिए वो अमाउंट 6000 होता था। और अपने बायोफिट के प्रोडक्ट बहुत रिजल्ट वाले हैं, आजू बाजू वाले लोग रिजल्ट बोलते, इसलिए बायोफिट का लोग पैकेज लेते थे 6000 वाला, क्योंकि 2-4 प्रोडक्ट लिए, 2-3 एकड़ के लिए प्रोडक्ट लिए, 6000 से ज्यादा अमाउंट होता था, इसलिए हमारा बिजनेस गांव में बहुत अच्छा होता था। लेकिन जब हम इन्हें सिटी में जब आते थे, हेल्थ और ब्यूटी के प्रोडक्ट जब लोगों को बोलते थे कि आप 6000 के प्रोडक्ट ले लो, तो ब्यूटी और हेल्थ के लिए लोग 6000 इन्वेस्टमेंट करके रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए देखो, हमारा बिजनेस जो है सिटी एरिया में थोड़ा कम होता था, यानी ये पैकेज की वजह से हो रहा है। लेकिन वो जो हमारा प्रॉब्लम था वो अभी सॉल्व हो चुका है, क्योंकि अभी आप एक प्रोडक्ट भी ले लो तो भी आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा, 1000 प्रोडक्ट लो तो भी 25% मिलेगा, 100 रुपए का प्रोडक्ट ले लो तो भी 25% मिलेगा, 10 लाख का प्रोडक्ट ले लो तो भी 25% मिलेगा, यानी मतलब अभी फ्लैट डिस्काउंट होगा। और अभी और सभी जानते हैं, यानी छोटे प्रोडक्ट बेचना, कम दाम वाले प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान है, वो प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं होती, यानी छोटा अमाउंट जो है ना, लोगों की जेब में से निकालने की जरूरत नहीं होती, वो लोग वो अमाउंट खुद दे देते हैं। और छोटा अमाउंट है ना, बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है। जैसे कि हम बहुत बार बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे छोटे अमाउंट से बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। यानी इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे वोडाफोन कंपनी से भी जानते हैं, यानी बहुत सारे लोग जानते हैं, इसलिए इस कंपनी का नाम ले रहा हूं। अभी उनके समझो 10 करोड़ कस्टमर्स है, कंज्यूमर है, उनके 10 करोड़ कंज्यूमर है। सोचो, ये 10 करोड़ कंज्यूमर अगर महीने का 100 रुपए का भी अगर रिचार्ज करते हैं ना, महीने का अगर 100 रुपए का भी रिचार्ज करते हैं, तो सोचो ये 10 करोड़ के माध्यम से 100 रुपए के रिचार्ज के माध्यम से 100 कंज्यूमर 100
₹100 का यानी 10 करोड़ कंज्यूमर ₹100 का रिचार्ज करेगा, मतलब वोडाफोन का महीने का 1000 करोड़ का बिजनेस होगा महीने का, मतलब साल का कितना हो गया 12,000 करोड़। सोचो छोटा अमाउंट कितना बड़ा धमाका कर सकता है। यानी ये जो छोटा अमाउंट, अभी देखो सभी जानते हैं ₹100 रिचार्ज करने के लिए अमीर आदमी होना, बहुत अमीर आदमी ही चाहिए ऐसा जरूरी है ही नहीं, एक आम आदमी भी ₹100 का रिचार्ज कर सकता है। अभी सोचो ये 20 कंपनी ने अभी जो 25% फ्लैट डिस्काउंट दिया है, सोचो आने वाले कुछ 3 महीना 6 महीना 1 साल के बाद अगर हमारे डायरेक्ट सेलर सोचो अगर 10 करोड़ लोगों को हमारा एक टूथपेस्ट महीने को भी बेच देते हैं तो 1500 करोड़ का बिजनेस हम एक महीने में एक प्रोडक्ट के माध्यम से कर सकते हैं। सोचो एक प्रोडक्ट हमारा अभी महीने का 1500 करोड़ का बिजनेस दे सकता है। सोचो टूथपेस्ट अभी सालाना 18,000 करोड़ का बिजनेस दे सकता है। ऐसे हमारे कितने प्रोडक्ट है? ऐसे हमारे 70 प्रोडक्ट्स है। तो अभी पहले हम क्या कर रहे थे? पैकेज बेच रहे थे। अभी हमें करना क्या है? अभी हमें प्रोडक्ट बेचना है। यानी जब हम पैकेज बेच रहे थे तो थोड़ा हर आदमी ले नहीं पाता था, लेकिन अभी एक एक प्रोडक्ट, पहले हम पैकेज क्यों बेच रहे थे? क्योंकि कंपनी का सिस्टम था, ज्वाइनिंग का मामला था, हम लोगों को करियर दिखाए के पैकेज बेचते थे, हम लोगों को सपने बेचते थे, पाथफाइंडर को बेचते थे, क्लब नेटवर्क को बेचते थे। लेकिन अगर आज हम बात करेंगे तो हम क्या बेचने वाले? प्रोडक्ट बेचने वाले। अभी अपने प्रोडक्ट की डिमांड है क्या? यार बहुत सारी, सभी जानते हैं। जहां जहां हम प्रोडक्ट ने जहां हम लोगों ने प्रोडक्ट दिया है वहां से हमें बहुत ऑर्डर आता है, ये सभी जानते हैं। अभी पहले हमें करना क्या है? पहले जिसको भी हम प्रोडक्ट बेचेंगे पहली बार उसको 25% डिस्काउंट मिलेगा, और सेकंड टाइम जो भी प्रोडक्ट वो लेगा उसको 25% डिस्काउंट प्लस 10% कैशबैक, मतलब उसको 35% कंज्यूमर को मिलेगा। सोचो कितना बिग डिस्काउंट हम कंज्यूमर को दे रहे हैं। और कंज्यूमर को क्या दे रहे? 5%। यानी जो वो कंज्यूमर जब कंज्यूमर दिखाएगा वो जो प्रोडक्ट लेगा उसके ऊपर जो टर्नओवर आएगा उस टर्नओवर के ऊपर 5% उसको पॉइंट्स मिलेंगे। और 10% मतलब अभी हमारा बिजनेस कैसे बढ़ने वाला है? 10% कैशबैक की वजह से आपका रीपरचेस बढ़ने वाला है। यानी 5% की वजह से कंज्यूमर हमें नए कंज्यूमर दिखाएगा, मतलब हमें नए भी कंज्यूमर हमारे बढ़ने वाले हैं और हमें पुराने कस्टमर भी 10% कैशबैक की वजह से रीपरचेस करने वाले हैं। मतलब हमारा ओवरऑल पहले से ज्यादा अभी बहुत बिजनेस बढ़ने वाला है कंज्यूमर की वजह से। और इसका फिर फायदा किसको होगा? हमारे रिटेलर को होगा, हमारे डायरेक्ट सेलर को होगा। अभी देखो हमें सिर्फ थोड़ी आदत बदलनी है। हम पहले जो सारे प्रोडक्ट बोलते थे ना, यानी 10-15 प्रोडक्ट बोलते थे, 25-30-40 प्रोडक्ट बोलते थे, सामने वाला कंफ्यूज होता था कि मैं कौन सा लूं, इतना कैसे इन्वेस्ट करूं, इतने पैसे मेरे जेब में नहीं है, इतने प्रोडक्ट मुझे अभी नहीं लगते, कुछ प्रोडक्ट मुझे बाद में लगने वाले। हाँ, ये सारा उसके दिमाग में होता था। अभी देखो खाली जब हम लोगों के पास जाएंगे ना तब हमें ये सोचना जरूरी है कि हमारे सामने कौन बैठा है, उस हिसाब से हमें लोगों को प्रोडक्ट समझाना है। मतलब हमारे सामने कौन बैठा है? अगर किसान है तो हमें कौन से प्रोडक्ट समझाना चाहिए वो हमें समझ में आना चाहिए। किसान है तो कौन से प्रोडक्ट समझाना चाहिए और कितने प्रोडक्ट समझाना चाहिए। छोटा किसान है, बड़ा किसान है, कौन से प्रोडक्ट समझाना चाहिए, कितने प्रोडक्ट समझाना चाहिए, वो कितना पैसा अफोर्ड कर सकता है, वो रिस्क लेगा कि नहीं, ये थोड़ा हमें जजमेंट लेना चाहिए। उस हिसाब से हमें समझाना चाहिए। अगर
हम गांव में जा रहे हैं, किसी सक्षम को समझा रहे, उसको खेती नहीं है, या अगर शहर में जा रहे सक्षम को समझा रहे, तो हेल्थ प्रोडक्ट, उसको कौन से हेल्थ प्रोडक्ट समझाना चाहिए और ब्यूटी प्रोडक्ट कितने समझाना चाहिए, वो कितने अमाउंट अफोर्ड करेगा, वो कितने प्रोडक्ट ले सकता है, इसका अंदाजा लगे हमें उतनी ही प्रोडक्ट उनको समझाना चाहिए। अगर हम अस्मिता के पास जा रहे हैं तो हमें पहले अस्मिता को ब्यूटी प्रोडक्ट समझाना चाहिए, यानी हमारे सामने कौन बैठा है उस हिसाब से अगर आप छोटे छोटे पैकेज करके अगर प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसका आउटपुट बहुत आएगा, क्योंकि अभी पैकेज से कंज्यूमर, इतना बड़ा पैकेज हो सकता है हर एक कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ले नहीं पाएगा। तो अभी सब सोच लेते थोड़ी देर, हम किसी फार्मर के पास चले जाते हैं, फार्मर के पास चले जाते हैं, समझो एक छोटा फार्मर है, उसने आज तक नेटसप के बारे में सुना नहीं, प्रोडक्ट कभी इस्तेमाल नहीं किए हैं, लेकिन अभी हमने उसको कंपनी समझाया है, अभी 3 से 4 महीने का उसका फसल है, अभी हमने सिर्फ उसको 2 ही प्रोडक्ट अगर समझाते हैं, सिर्फ टीमरिच और बायो 99, ये 2 प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से समझाना, यानी रूट से लेके फल तक काम कैसे करेगा, बायो 99 काम कैसे करेगा, ये 2 प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से समझाओ। उसका 4 स्प्रे कैसे करना है, यानी उसका मिक्सिंग कैसे करना है वो समझाओ, उसका 4 स्प्रे कैसे करना है ये समझाओ, कौन से यानी टाइम में, यानी पहला स्प्रे कब करना है, दूसरा स्प्रे कब करना है, तीसरा स्प्रे कब करना है, ये स्प्रे कैसे करना है वो समझाओ, 4 स्प्रे करते हो तो कैसा रिजल्ट आएगा वो समझाओ, 3 स्प्रे करोगे तो कैसा रिजल्ट आएगा वो समझाओ, 2 स्प्रे करोगे तो कैसा आएगा ये समझाओ, 1 स्प्रे करोगे तो कैसा आएगा ये समझाओ, 4 स्प्रे का रिजल्ट समझाओ, और फिर 1 एकड़ के लिए भाई तुमको कितना खर्चा आएगा, ये 2 बोतल में 1 एकड़ तुम्हारा 4 स्प्रे हो जाएगा, ये पूरा समझाओ। और अभी उसको दिखाओ कि देखो 2 बोतल में तुम्हारा, यानी अभी देखो अभी तो सीजन आ चुका है, अभी लोगों को बीज प्रक्रिया करना बहुत जरूरी है, अभी जर्मिनेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अगर जर्मिनेशन अगर हो जाता है तो जर्मिनेशन की वजह से यानी उसका कम से कम 10% पैदावार जर्मिनेशन से बढ़ती है, अगर जर्मिनेशन नहीं किया तो यानी क्रॉप जो अच्छा आना चाहिए उतना अच्छा नहीं आता है। तो अभी समझो अगर हम उसको समझाते कि भाई जर्मिनेशन करो, उसके लिए एक स्टीमरिच ले लो, एक बायो 99 ले लो, और पहला स्प्रे 1-2 स्प्रे भी हो जाएगा तुम्हारा, 1 एकड़ पे तो पूरा 4 स्प्रे हो जाएगा, लेकिन अगर आपका ज्यादा फसल है तो पहला स्प्रे भी 2-4 एकड़ 2-3 एकड़ पे हो जाएगा ये 2 बोतल में, और तब तुझे रिजल्ट भी पता चलेगा, अगर रिजल्ट आता है तो वापिस तू बार और खरीद ले, यानी ये उसको हमें समझाना चाहिए। अभी देखो अभी ये 2 बोतल का प्राइस कितना है, स्टीम रिच का 600, बायो 99 का 750, मतलब दोनों मिलके अमाउंट कितना हुआ है, एमआरपी 1350। अभी कंज्यूमर को कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 25% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब उसको प्रोडक्ट कितने में आ रहा है, 1000 रुपये में आ रहा है। अभी वो किसान को भी पता है यार मैं डीएपी लेके जाऊंगा, लेने के लिए जाऊंगा तो वो तो बहुत महंगा है, एक तो मिलता नहीं, ऊपर से बहुत महंगा है, ऊपर से मेरी मिट्टी खराब हो रही है, मेरा पानी खराब हो रहा है, और मैं लोगों को जहर खिला रहा हूँ, ये भी अभी इसको समझ में आ रहा है। वो जल्दी 1000 रुपया जेब में से निकाल देगा, जेब में से 1000 रुपया निकालना इतना आसान नहीं, अभी 1000 रुपया उसके लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं, वो जल्दी दे देगा। अभी ये बहुत ईजी उसके लिए। और जब अभी ये सोचो, अभी वो अगर छोटा किसान है, वो उसके पास ज्यादा पैसा नहीं, तो एक दफा 6000 क्यों लेते हो, जब अगली बार जाओगे तो वो और स्टीम और बायो का प्रोडक्ट लेगा, या फिर उस टाइम अगर उसको और भी प्रोडक्ट, अगर उसके गन्ने के खेत है, अगर अनार है, गन्ना है, या ग्रेप्स है, या अदर फसलें हैं, उनके लिए चाहिए तो बाद में आप शेत समझा सकते हो, शेत का ऑर्डर बाद में ले सकते हो, एनपीके का भी ऑर्डर बाद में ले सकते हो, रैपअप भी बाद में ले सकते हो, बाद में सीएफसी भी उसको समझा सकते हो।
यानी एक बार 6,000 निकालने के लिए उसके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन हर महीने में अगर आप उसके पास जाते रहोगे कि अभी इस टाइम शेत ले लो, उस टाइम एनपीके ले लो, इस टाइम सीएफसी ले लो, इस टाइम रैपअप ले लो, तो जल्दी ले लेगा। क्योंकि उसको तो सिर्फ आपके प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा नहीं करना है ना, उसको तो खेत की जुताई भी करनी है, खेत यानी लोगों को पैसा भी देना है खेती करने के लिए। वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट को पैसा नहीं दे, यानी मतलब एक बार 6,000 वो उसको निकालने के लिए देने के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन हर महीने में वो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके अपना खेती बहुत अच्छा ला सकता है। मतलब देखो अभी 1 एकड़ के लिए 1,000 रुपया 4 स्प्रे के लिए हो गया। अभी अभी हमारा रिटेलर देखो इसमें कैसे कमाएगा, या हमारा डायरेक्ट सेलर इसमें कैसे कमाएगा। अभी देखो छोटा छोटा अमाउंट फार्मर से निकालना बहुत आसान है। अभी देखो सिर्फ इसके लिए हमें ये ध्यान देना जरूरी, जो भी हमारा रिटेलर, जो भी हमारा डायरेक्ट सेलर अगर जिस किसान के पास जा रहा है वो सही में ट्रेंड है क्या, यानी वो स्टीम बायो समझ गया है लेकिन वो लोगों को समझा पा रहा है क्या, वो भी हमें देखना जरूरी है। यानी वो मास्टर है या आधा अधूरा डॉक्टर है। अगर वो मास्टर है तो समझा पाएगा, आधा अधूरा डॉक्टर है तो वो सर्जरी नहीं कर पाएगा, वो तो मर्डर करेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी रिटेलर डायरेक्ट सेलर कंज्यूमर के पास जा रहा है उसको कमांडो ट्रेनिंग ये 2 प्रोडक्ट का पहले दे दो, 2 ही प्रोडक्ट का दे दो। अभी ये ट्रेनिंग किसने देना चाहिए, सीनियर ने देना चाहिए। अभी सीनियर एक आदमी को ट्रेन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि एक आदमी को ट्रेनिंग देने के लिए सीनियर को भी मुश्किल हो जाएगा और जो एक बंदा ट्रेनिंग ले रहा है उसको भी मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा 5-10 लोगों का ग्रुप बनाओ और उनका फिजिकल मीटिंग ले लो, पूरे दिन का ले लो। स्टीम रिच क्या काम करता है इसका फुल प्रैक्टिस करवाओ बार बार, यानी बायो 99 क्या काम करता है उसका प्रैक्टिस करवाओ, 4 स्प्रे का प्रैक्टिस करवाओ, 4 स्प्रे के बाद 3 स्प्रे के बाद रिजल्ट कैसा आएगा इसका प्रैक्टिस करवाओ। 1 एकड़ के लिए 1,000 रुपए खर्चा कैसे आता है, यानी ये बार बार उसका प्रैक्टिस करवाओ और फिर जाके उस बंदे को फील्ड में छोड़ दो। अभी क्या होगा, अभी हमारा डायरेक्ट सेलर या रिटेलर जो है अभी पूरा इंडिपेंडेंट बन गया। अभी इसको सीनियर की जरूरत है नहीं, क्योंकि और 2 प्रोडक्ट का प्रैक्टिस करना इतना मुश्किल काम नहीं। हाँ 20-25 प्रोडक्ट का तालीम करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन 2 प्रोडक्ट का तालीम करना इतनी बड़ी बात है नहीं। अभी सोचो ये अभी इंडिपेंडेंट बन गया, अभी ये हमारा बंदा कंज्यूमर के पास जाएगा, ये फील्ड में काम करेगा। अभी समझो ये बंदा अभी ट्रेंड है, ये बंदा अगर कुछ करने के लिए आया है, कुछ बनने के लिए आया है, अगर ये बंदा रोज अगर 7-8 कंज्यूमर के पास चला जाएगा। अभी सोचो एक कंज्यूमर के लिए स्टीम बायो समझाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे से वक्त नहीं लगेगा, मतलब सुबह 2 घंटा काम करेगा, शाम को 2 घंटा काम करेगा, तो भी 7-8 कंज्यूमर उसके हो जाएंगे। अभी 7-8 कंज्यूमर को कंपनी और बहुत अच्छी तरीके से इसमें प्रोडक्ट समझाएंगे तो 1,000 रुपए तो लोग तो ऐसे ही दे देंगे। तो चलो मान लेते हैं फिर भी एक्चुअली 7 फार्मर को इसने समझाया, एक्चुअली 7 के 7 लोग पैसा दे सकते हैं, लेकिन चलो फिर भी हम मान लेते हैं कि उसमें से सिर्फ 3 लोगों ने ही 1,000 रुपए के प्रोडक्ट हमारे रिटेलर या डायरेक्ट सेलर से ले लिए। अभी सिर्फ सोचो 3 लोगों ने भी अगर 1,000 पैसा दिया तो भी हमारे डायरेक्ट सेलर का टर्नओवर कितना आ गया, 3,000 का टर्नओवर आ गया। अभी 3,000 के टर्नओवर के ऊपर हमारे डायरेक्ट सेलर को 15% अप टू 15% से कितना पैसा मिला, 450 रुपए मिला। अभी मतलब ये रोज 450 रुपए कमा रहा है, मतलब अभी ये रोज लोगों के पास जा रहा है, रोज 7 लोगों को मिल रहा है, रोज लोगों को सिर्फ स्टीम रिच और बायो 99 समझा रहा है, ऐसे रोज 7 कंज्यूमर करेगा। मान लेते रोज सिर्फ 3,000 का भी टर्नओवर लाएगा, मतलब रोज 450 कमाएगा, ऐसा पूरा महीना काम करेगा, क्या हो जाएगा। और पूरा महीना ये काम करेगा ना, ये 2 प्रोडक्ट के ऊपर अरे इतना मास्टर बनेगा, इतना मास्टर बनेगा, वो प्रोडक्ट में तो वो बाप भी बन जाएगा। यानी वो नींद में भी अभी टीम रिच बायो 99 समझाना शुरू करेगा, इतना ये बाप बन जाएगी इस प्रोडक्ट।
और देखो मतलब ये रोज 450 रुपए कमा रहा है, मतलब कितना कमा रहा है, ये महीने का 13,500 रुपया कमा रहा है। अभी समझो चलो पेट्रोल के लिए 3,500 भी चला जाता है तो 10,000 तो वो घर में लेके जा रहा है। मतलब देखो खाली 2 ही प्रोडक्ट पे हमारा बंदा काम करेगा तो भी महीने का 15,000 कमा सकता है। इतनी ताकत हमारी 2 प्रोडक्ट में है। अभी देखो अभी यानी जैसे हमने अभी अभी फार्मर का देखा है कि पहले टीम बायो समझाओ, बाद में जब उसको रिजल्ट आएगा यानी वो फार्मर को कॉन्फिडेंस आएगा तो वो बाद में अलग अलग खेती के प्रोडक्ट परफेक्ट लेगा। वैसे समझो फार्मर के अलावा अगर हम किसी सक्षम के पास चले जाते हैं, अस्मिता के पास चले जाते हैं, चाहे रूरल में हो चाहे अर्बन में हो, कोई जनरल पैकेज हमें लोगों को समझाना चाहिए। जनरल पैकेज मतलब क्या, वो प्रोडक्ट गांव में भी लगते हैं शहर में भी लगते हैं। ऐसे कौन से पैकेज है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो गांव में और शहर में दोनों जगह चलते हैं? डेंटल पेस्ट, इन्हें ऐसा नहीं कि शहर वाले दांत घिसते हैं गांव वाले दांत नहीं घिसते, डेंटल पेस्ट सभी जगह लगे। एंटीसेप्टिक क्रीम, इन्हें जल गया या खरोच आ गई, एंटीसेप्टिक क्रीम तो लगेगी लगेगी, यानी वो प्रोडक्ट लेना जरूरी हो तो 1 साल 2 साल घर में रहेगी, यानी इमरजेंसी में वो घर में होनी चाहिए एंटीसेप्टिक क्रीम। मस्कुलर पेन, यानी मोच आ जाती है, मसल पेन हो जाता है कभी कभी, और मोच जाना जरूरी क्योंकि कहते हैं छोटी सोच और पैरों में मोच आदमी को कभी आगे जाने नहीं देती, इसलिए मस्कुलर पेन घर में होना जरूरी है। फेस वॉश होना जरूरी है घर में, यानी हेयर न्यूट्रीमेंट होना जरूरी है घर में, सोप होना जरूरी है घर में, ने जो सभी को लगते हैं। फैब्रिक वॉश होना जरूरी है, यानी मल्टीपर्पज क्लीनर होना जरूरी है, यानी ये जनरल प्रोडक्ट है, ये चाहे गांव हो चाहे शहर हो सभी जगह पे लगने वाले। अभी देखो सिर्फ इस प्रोडक्ट के बारे में हमें कुछ जानकारी लेना बहुत जरूरी है, जानकारी लेना जरूरी है और ये जानकारी को लोगों को देना जरूरी है। नहीं तो ऐसा नहीं कि अगर हम किसी के पास चले जाते हैं और लोगों को समझाते हैं हमारी डेंटल पेस्ट बहुत अच्छी है ले लो, अरे वो क्यों लेगा, अरे तुम्हारे डेंटल पेस्ट में बाकी डेंटल पेस्ट से क्या अच्छा है, इससे कम से कम 4 5 6 सेंटेंस आपको पता होना जरूरी, क्योंकि भाई वो सामने वाला बंदा तो मेहनत का पैसा दे रहा है यार, तुमको 4 5 सेंटेंस जो है उसका तालीम करके उसका प्रैक्टिस करके फील्ड में जाना चाहिए। अभी फॉर एग्जाम्पल डेंटल पेस्ट के लिए 5 6 सेंटेंस क्या होना जरूरी है थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर समझो मैं किसी के पास चला जाता हूँ तो मैं लोगों को समझाता हूँ कि जब हम केमिकल पेस्ट से दांत घिसवाते हैं तो हमारे मसूड़े ऊपर चले जाते हैं और दांत नीचे आ जाते हैं तो दांत जल्दी गिर जाते हैं। इन्हें खाना हजम कब होगा, अगर हम खाना 32 बार चबाएंगे तब खाना हजम हो जाता है, लेकिन 32 बार कब चबाएंगे, जब 32 रहेंगे तो ही चबा सकते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने आज उपवास रखा है लेकिन दांत किस टूथपेस्ट से घिसाया है भाई, इन्हें हड्डी का चूर्ण जिस टूथपेस्ट में है अगर उस टूथपेस्ट से अगर आप दांतों की घिसाई करते हो तो उपवास तो पकड़ने से पहले ही छूट गया। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं वेजिटेरियन हूं लेकिन दांत किस कौन सी टूथपेस्ट से घिसाते हो भाई, इन्हें। और बहुत बार सभी जानते हैं कि जब हम बच्चों को बच्चे जब टूथपेस्ट लगाते हैं तो बच्चे टूथपेस्ट लगाते नहीं, टूथपेस्ट खाते हैं। अरे अगर केमिकल वाला टूथपेस्ट अगर बच्चों को देते हो तो रोज केमिकल अंदर पेट में चला जाएगा, उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा और वो खराब डाइजेशन सिस्टम के साथ उसको पूरी जिंदगी निकालनी पड़ेगी यार। तो घर में एक
डेंटल टूथपेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हमारा प्रोडक्ट जो है उसमें इन दांतों के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगर इस तरीके से अगर हम एक प्रोडक्ट के ऊपर 7-8 सेंटेंसेस लिखते हैं और उसकी तालीम करवाते हैं, ऐसे हम सारे जनरल प्रोडक्ट की सीनियर से प्रैक्टिस करवाते हैं। यानी एक एक प्रोडक्ट के ऊपर लिखो 5-6 सेंटेंस। एंटीसेप्टिक क्रीम के लिए 5-6 सेंटेंस लिखो, मस्कुलर पेन के लिए 5-6 सेंटेंस लिखो, फेस वॉश के लिए 5-6 सेंटेंस लिखो, हेयर न्यूट्रीमेंट के लिए 5-6 सेंटेंस लिखो। अभी मेरे पास टाइम नहीं तो मैं भी समझाता। अभी हमारा ही सोप क्यों यूज करना चाहिए, इसलिए 5-6 सेंटेंस लिखो। फैब्रिक वॉश क्यों यूज करना चाहिए, इसके लिए 5-6 सेंटेंस रखो। मल्टीपर्पज क्लीनर यूज को करना चाहिए, उसके लिए 5-6 सेंटेंस लिखो और उसका पूरा तालीम करवाओ सीनियर के माध्यम से। यानी फिर वापिस हमें दूसरे महीने में क्या करना, पहले महीने में हमने कुछ प्रोडक्ट का तालीम करवाया। अभी देखो ये हम कौन से इलाके में रहते उसके हिसाब से आप पहला कौन सा ट्रेनिंग लोगे। यानी अगर गांव में हो तो आप खेती का ट्रेनिंग लोगे, अगर शहर में है तो आप डायरेक्ट जनरल प्रोडक्ट का पहले मन में ट्रेनिंग लेंगे। यानी अभी समझो ये जनरल जितने भी प्रोडक्ट है जो हर घर में लगते हैं, वापिस वो ग्रुप मीटिंग ग्रुप के साथ लेना है और फिजिकली लेना है। फिजिकली इसलिए लेना है कि आंखों में आंखें डाल के बात करने की आदत होना जरूरी है, इसलिए फिजिकल ट्रेनिंग लेना है। अभी इससे वापिस क्या हो जाएगा, अभी अगर फुल डे ट्रेनिंग लेते हो तो यार वो ऐसे ये सारे जनरल प्रोडक्ट की आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, बोल बोल के इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो सारे प्रोडक्ट आपके दिमाग में घुस जाएंगे और वो जबान पे आना शुरू हो जाएंगे। तो आपके जबान से ऐसे ऐसे सेंटेंस बाहर निकल के जाएंगे, जैसे बंदूक की गोली से जैसे गोली निकलती वैसे सेंटेंस निकल जाएंगे। यानी मतलब आप बिल्कुल मास्टर बन जाओगे, आप जनरल प्रोडक्ट समझाने के लिए बाप बन जाओगे, इंडिपेंडेंट बन जाओगे। आप सीनियर का इंतजार नहीं करोगे बल्कि लोग आपका इंतजार करेंगे। तो अभी आपको वापिस कहाँ जाना है, अभी लास्ट महीने में आपने जितने कंज्यूमर किए हैं, कम से कम आपके जो 50-100 जितने भी कंज्यूमर हुए हैं, उसी कंज्यूमर के पास अभी वापस जाना है। नए कंज्यूमर के पास जाने की जरूरत ही नहीं अभी, क्योंकि पुराने अपने पास बहुत कंज्यूमर है। पहला उसने अलग प्रोडक्ट लिया था, अभी उसको अलग प्रोडक्ट दे दो। अभी उस बंदे को कॉन्फिडेंस भी है कि यार नेट से बहुत अच्छा कंपनी है, लास्ट टाइम जो भी प्रोडक्ट लिए थे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, वो बहुत सस्ते है और ये जो सीनियर बंदा है ये भी बहुत अच्छा सर्विस देता है, ये सारा कॉन्फिडेंस उसको मिला है। आप अभी वापिस पुराने कंज्यूमर डेली पुराने 7 कंज्यूमर के पास 7-8 कंज्यूमर के पास चले जाओ, रोज 7-8 कंज्यूमर के पास चले जाओगे तो ये जनरल प्रोडक्ट जो आपने समझाए, इसमें कम से कम कोई 500 रुपए का प्रोडक्ट लेगा, कोई 1000 रुपए का लेगा, कोई 2000 का लेगा, लेकिन पूरे दिन में सुबह का 2 घंटा काम करो, शाम का 1-1.5 घंटा काम करो। यानी ये 2-3 घंटे के अंदर आप कम से कम 3 लोग कन्वर्ट हो जाओगे और 3 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, कम से कम आपका 3000 टर्नओवर जरूर आएगा। यानी हो सकता है इससे ज्यादा भी आ जाएगा, लेकिन मैं कम से कम बोल रहा हूँ। यानी कम से कम 3000 का भी टर्नओवर आता है तो 450 रुपए का इनकम हो जाएगा। और आप ये पूरे महीने में अगर ये जनरल प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हो तो आप इतने मास्टर बनोगे जनरल प्रोडक्ट समझाने के लिए, और महीने का आपको वापिस 13,500 मिलेगा। खर्चा कितना आएगा पेट्रोल को, 3,500। घर में कितना लेके जाओगे, 10,000। मैं ये मिनिमम बात कर रहा हूँ। अगर मास्टर हो जाता है तो आदमी कितना भी बेच सकता है, लेकिन मैं कम से कम थोड़ा बोल। अभी पहले महीने में हमने अलग प्रोडक्ट एक ही कस्टमर को बेच दी, अभी उसी कस्टमर को हमने जनरल प्रोडक्ट बेच दी। अभी हेल्थ केयर पैकेज की बात करते हैं। अभी हेल्थ केयर में इजी डिटॉक्स है, इम्यून प्लस है, आई केयर है, डी स्ट्रेस है, मेंस वेलनेस है, वुमेन्स वेलनेस है, लाइफस्टाइल है, न्यूट्री हार्ट है, न्यूट्री लिवर है, जॉइंट केयर है।
यानी जो चाहिए उसको दे दो। अभी वापिस हमें करना क्या है कि हर प्रोडक्ट के लिए 4-5 सेंटेंस हमें लिखना है हर प्रोडक्ट के लिए, और उसकी कमांडो ट्रेनिंग में तालीम करवाना है, प्रैक्टिस करवाना है। और एक दिन का हमें कमांडो ट्रेनिंग, हर महीने में एक पैकेज का कमांडो ट्रेनिंग, एक ही पैकेज, और फिर फुल महीना भर उस पैकेज के ऊपर आप प्रैक्टिस करो। अभी समझो फॉर एग्जांपल आपने तालीम की, आपने प्रैक्टिस की, अगर समझो यानी नायक सर अगर मेरे पास आ जाते हैं, अगर समझो नायक एज ए रिटेलर, एज ए डायरेक्ट सेलर मेरे पास आते हैं, उन्होंने इस पैकेज की प्रैक्टिस की है और मैं कंज्यूमर हूं, और नायक सर मुझे बोलते हैं, क्योंकि नायक सर ने मुझे पहले कुछ दो बार कुछ प्रोडक्ट बेचे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस आया है, नायक सर मेरे पास आ गए, नायक सर को पता है कि मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, तो नायक सर मुझे अभी समझाएंगे शुगर के पैकेज के बारे में। सर अगर आप ये शुगर की इंग्लिश गोली अगर लेते रहोगे तो होगा क्या, ये इंग्लिश गोली की वजह से यानी आपकी शरीर में एसिडिटी बढ़ेगी, यानी पित्त बढ़ेगा, आपके शरीर की हीट बढ़ेगी, और बाद में धीरे धीरे गोली की एमजी बढ़ेगी, और फिर वो बाद में शुरुआत में कम एमजी रहेगा, फिर वो 1000 एमजी तक चली जाएगी, फिर आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, फिर आपके शरीर के छोटे छोटे जो बहुत सारे ऑर्गन हैं, ये ऑर्गन खराब हो जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हमारा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट ले लो, यानी ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये आपकी शुगर कंट्रोल में रखेगा और आपके जितने भी ऑर्गन है वो जैसे कि वैसे रखेगा, यानी उसके कोई हार्मफुल नहीं होगा। फिर मैं लाइफस्टाइल मैं लूंगा, फिर नायक सर मुझे बोलेंगे सर कभी कभी शुगर जो है, खाना अगर हजम नहीं होता है तो उसकी वजह से भी शुगर बढ़ जाती है, तो खाना हजम होना चाहिए, इसलिए इजी डिटॉक्स ले लो, रात को सोते समय एक गोली ले लो तो खाना हजम हो जाएगा, तो उसके वजह से शुगर कभी नहीं बढ़ेगी। तो इजी डिटॉक्स नायक सर ने मुझे भेज दिया। अभी नायक सर वापस मुझे बोलेंगे सर कभी कभी होता क्या है कि अगर हमारी रात को किसी कारण से अगर नींद नहीं होती है तो भी शुगर बढ़ जाती है, तो रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, इसलिए डिस्ट्रेस ले लो तो आपकी शुगर बढ़ेगी ही नहीं। तो नायक सर ने मुझे वापस डिस्ट्रेस भेज दिया, और नायक सर और बोलेंगे कि सर यानी ये शुगर की प्रॉब्लम की वजह से यानी दृष्टि बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी जब तक हम सृष्टि पे है, ये सृष्टि अच्छी देखने के लिए हमारी दृष्टि भी अच्छी होनी चाहिए। तो आप नहीं तो अगर सृष्टि बहुत अच्छी है लेकिन हमारी दृष्टि अच्छी नहीं तो हम सृष्टि को क्या देख पाएंगे, तो आई केयर आपको लेना जरूरी है। ऐसे अभी मुझे तो पता है यार, नायक सर ने आज तक इतने भी प्रोडक्ट दिए, बहुत सारे अच्छे थे, तो अभी मैं ये 4 प्रोडक्ट ले लिए और नायक सर को 2-3 हजार बिजनेस दे दिया। मतलब यानी हर प्रोडक्ट को आपको थोड़ा समझाना, यानी तो ये समझाने के लिए वापस करना क्या पड़ेगा। अभी देखो तीसरे महीने में हमें वापस उन्हीं लोगों को, पुराने कस्टमर के पास जाना है, लेकिन ये हेल्थ प्रोडक्ट का ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग लेके जाना है, सीनियर से लेना है, वापिस वो ग्रुप में लेना है, फिजिकल में लेना है, ताकि आंखों से आंखें मिलाकर बात करने की आदत हो जाए। अभी आप वापिस इंडिपेंडेंट बनेंगे, अभी आप वापिस पुराने कस्टमर के पास जाएंगे, पूरे सारे पुराने कस्टमर को अभी फुल कॉन्फिडेंस है, अभी आप रोज 7-8 कंज्यूमर को मिलेंगे। अभी 7-8 कंज्यूमर जो है यानी मतलब अभी ये जो है 7-8 कंज्यूमर जो है यानी मिनिमम उसमें 3 लोग तो पक्के हाँ बोलेंगे, मतलब डेली 3000 का टर्नओवर आएगा, मतलब रोज 450 रुपये आप कमाएंगे। आप ये सारे हेल्थ पैकेज में आप महीना भर बताते बिल्कुल बाप बन जाओगे, आप मास्टर बन जाओगे, महीने के 13,500 कम से कम कमाओ, ज्यादा कितना कमाना है वो आपके ऊपर है। अभी देखो बाद में देखो ये प्रॉब्लम है अलग बात है, लेकिन अगर आदमी अंदर से स्ट्रांग है, अंदर से स्ट्रांग करने के लिए फिर नेचुरामोर ले लो, पुरुषों के लिए, महिलाओं का नेचुरामोर ले लो, अगर अंदर से महिला स्ट्रांग होनी चाहिए, बच्चे अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए तो क्रिटिकल ले लो, वापिस इसका कमांडो ट्रेनिंग ले लो, वापिस उस तरीके से वापिस ये 3 प्रोडक्ट समझाने के लिए इंडिपेंडेंट बन जाओ,
वापिस पुराने कस्टमर के पास चले जाओ, वापिस रोज 7 कंज्यूमर करो, वापिस उसमें 3 कन्वर्ट हो जाएंगे, रोज 3000 का टर्नओवर आ जाएगा, 450 रोज मिलेगा। आप वापिस नाचराम और समझाने में बाप बन जाओगे, मास्टर बनोगे और महीने का 13,500 मिल जाएगा। अभी वापिस अगला पैकेज ब्यूटी केयर प्रोडक्ट, उसमें हेयर सीरम आता है, डैंड्रफ शैम्पू आता है, हेयर कंडीशनर आता है, फेस मिस्ट आता है, फेस क्रीम आता है, सनस्क्रीन आता है, फेस स्क्रब आता है, अंडर आई क्रीम आता है और एंटी पिंपल क्रीम आता है, रंगदे के प्रोडक्ट आते हैं जैसे लिपस्टिक हो, बीबी क्रीम हो, मस्कारा हो, काजल हो, मेकअप रिमूवर हो, फेशियल किट हो। यानी अगर जो अस्मिता है उसको तो मैं बोलता हूँ पहला ये ट्रेनिंग दे दो। यानी इनके डेमो कैसे करते हो सारे प्रोडक्ट के सिखाओ उनको। अभी एक अस्मिता को अगर हम अच्छी तरीके से उनका कमांडो ट्रेनिंग करवाते हैं और उनको ये पहले सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट सिखाते हैं, बाद में उनको हेल्थ जनरल पैकेज या हेल्थ केयर प्रोडक्ट बाद में सिखाते हैं। ऐसा देखो हर एक के लिए यानी सीक्वेंस अलग अलग रहेगा। अभी उसका ट्रेनिंग ले लो, होगा क्या, कमांडो ट्रेनिंग ले लो, वापिस ये सारे प्रोडक्ट समझाने के लिए हमारा रिटेलर डायरेक्ट सेलर इंडिपेंडेंट बनेगा, वापिस हमारे पुराने कंज्यूमर के पास जाएगा, रोज 7 कंज्यूमर करेगा, मिनिमम 3 लोग तो 100% कन्वर्ट हो जाएंगे, 3000 का टर्नओवर तो पक्का लाएगा, 450 रोज कमाएगा और सारे प्रोडक्ट में मास्टर बनेगा और 13,500 को देखो। यानी ये 6 महीने का कोर्स समझो। जैसे बोलते हैं ना कि अगर ग्रेजुएशन होने के बाद 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, यानी प्रैक्टिस, डॉक्टर होगा तो भी डॉक्टर के नीचे काम करना पड़ता है 6 महीने एक साल, कोई लॉयर होगा तो भी किसी यानी ट्रेनर करके कहीं ना कहीं ज्वाइन करना पड़ता है 6 महीने। अभी समझ लो आपका ये ट्रेनिंग चल रहा है, 6 महीना इंटर्नशिप चल रही है, तो 6 महीने में क्या होगा, आप 6 महीने में क्या हो जाएगा अगर ऐसे करते रहोगे, आप प्रोडक्ट में बहुत मास्टर बन जाओ, बहुत मास्टर बन जाओ। यानी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी आपको कोई भी सवाल पूछेगा, आप उसका 100% जवाब दे पाओगे। उसकी वजह से क्या होगा, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट बन जाओगे, आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इस चक्कर में, और आपका कंज्यूमर बेस बनेगा, एटलीस्ट 100 लोगों का कंज्यूमर बेस बनेगा। और एवरी कंज्यूमर जो है ना, साल भर में कम से कम ये 100 कंज्यूमर जो है, एक कंज्यूमर आपको 15 से 25 प्रोडक्ट कम से कम साल में लेगा, 15 to 25 प्रोडक्ट लेगा। मतलब एक कंज्यूमर आपको साल भर में 15 से 25,000 का टर्नओवर देगा, एक कंज्यूमर एक साल में। सोचो अगर आपके पास 100 कंज्यूमर बन जाते और हर एक बंदा 15,000 का टर्नओवर देता साल में, तो आपका 15 लाख का तो टर्नओवर हो गया साल भर में। फिर आप 15% से कितना कमाओगे, 2,25,000 साल में कमाओगे, मतलब महीने में कितना कमाओगे, करीबन 19,000 कमाओगे। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम तो आपके हाथ में। यानी 6 महीने का इंटर्नशिप। अभी देखो ये आपको अभी ये लगेगा कंज्यूमर प्रोडक्ट क्यों लेगा, क्यों लेगा, मतलब सभी जानते हैं कि कोई किसी भी दुकानदार के पास जाएगा, अगर कंज्यूमर जाएगा तो कोई भी दुकानदार उसको 25% डिस्काउंट नहीं दे पाएगा जो हम दे रहे हैं, कोई दुकानदार नहीं दे पाएगा, लेकिन हम दे रहे हैं। देखो कोई भी दुकानदार उसको प्रोडक्ट की गारंटी नहीं दे सकता, हमारे प्रोडक्ट तो बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, सबको पता है। कोई भी दुकानदार उसको यानी आयुर्वेदिक नहीं देगा, हर्बल नहीं देगा, जैविक नहीं देगा, हम जैविक देंगे, हर्बल देंगे, इसलिए कंज्यूमर हमारे पास आने वाला है। देखो हमें सिर्फ लोगों की यानी प्रोडक्ट लेने की जगह बदलनी, उसकी वो आदत बदलनी बस। देखो बदलाव की वजह से बेनिफिट्स क्या क्या हुआ। पहले हम ज्वाइनिंग जब करते थे ना, उसमें 10 लोगों को समझाते थे, ज्यादा से ज्यादा 3 लोग हाँ बोलते थे। अभी 25% डिस्काउंट की वजह से अभी हम 10 लोगों को समझाते हैं ना, 50% रिजल्ट आपको, कन्वर्जन रेशियो 10 में से 5 लोग आपको 100% हाँ बोलने वाले।
देखो ज्वाइनिंग के टाइम अगर कोई हम 6,000 का पैकेज नहीं लेता तो हम बोलते थे एमआरपी पे ले ले, तो एमआरपी पे उसको लेना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब अभी हम सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए सामने वाला परफेक्ट लेगा। इसलिए हुआ क्या, हमारा सेल बिल्कुल बढ़ने वाला है। 10% कैशबैक जो हम दे रहे हैं ना, इन्हें तो कंज्यूमर के पास जाने के लिए हमारे लिए एक बहाना मिल रहा है, एक मौका मिल रहा है। उसको हम बोल सकते भाई तेरा 90 डेज का पीरियड है, 10% कैश बैक अगर चला जाएगा, अगर तू कुछ प्रोडक्ट परचेस नहीं करेगा तो दूसरे प्रोडक्ट ले ले जो पहले एक साथ नहीं ले पाया, क्योंकि एक आदमी सारे प्रोडक्ट एक साथ नहीं ले सकता। अभी जो लगेगा अभी लेगा, बाद में जो लगेगा बाद में लेगा, तो बाद में जितने भी प्रोडक्ट ले रहा है उसके ऊपर 35% उसको मिलेगा। ये मौका हमें जाने को मिलेगा 10% कैशबैक की वजह से। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, रीपरचेज बढ़ेगा 35% उसको, यानी मतलब हमारा सेल भी बढ़ गया, रीपरचेज भी बढ़ गया। अभी देखो टीम बनाना बहुत आसान होगा इस चक्कर में। देखो सभी जानते हैं, यानी लॉ आने के पहले स्टार्टिंग टाइम में हमारे पास जब भी कोई पहले लॉ के पहले जब जिस तरीके से जो प्लान को साथ में लेकर हम जब काम करते थे, जब कोई भी नया बंदा जुड़ता तो शुरुआत में टीम नहीं हुआ करती थी, तब हम लोगों को जोड़ते थे। होता क्या था, जब हम टीम 1 टीम 2 ये मैचिंग नहीं होता था, और मैचिंग नहीं होता था तो उसको चेक नहीं आता था। चेक ने जब नहीं आता था तो अपने जेब में से पैसा खर्चा करता, तो उसको दुख लगता था, यार मेरा पैसा तो जा रहा है लेकिन इनकम तो नहीं आ रहा है। फिर भी कुछ लोग काम करते थे, चलो भविष्य में आगे जाके मैचिंग होगा, अच्छे लोग दूसरे साइड पे भी मिलेंगे, फिर हमारा करियर होगा, फ्यूचर होगा। इस वजह से वो काम करते रहते थे। लेकिन अगर ज्यादा समय तक दूसरा लाइक मैचिंग नहीं हुआ तो घर से पैसा लेना पड़ता था, सीनियर से लेना पड़ता था, बहुत दिक्कतें आती थी, परेशान हो जाते थे। इसलिए बहुत बार होता था मैचिंग के चक्कर में पे आउट नहीं आता था, और परसेंटेज कितना था, 3% था। यानी 1 लाख का भी टर्नओवर लाता था तो हमें हमारे डायरेक्ट सेलर को या 3,000 मिलता था, 3,000 मिलता था। तो और उसका खर्चा तो उससे ज्यादा होता था। तो मतलब हमारे बंदे जो है कुछ 3 महीना 6 महीना काम करते थे, बाद में परेशान हो जाते थे, फिर छोड़ जाते थे। मतलब पुराना जाता था, हम नए को लाते थे। फिर पुराना का मैचिंग का प्रॉब्लम हुआ, एक्सपेंसेस का प्रॉब्लम हुआ, कुछ महीना साल काम करता था, फिर बाद में छोड़ता था, फिर हम वापिस नए को लाते थे। मतलब लोगों की आवाज आवी ये होती रहती थी। यानी फिर हमें बहुत बार नए नए प्लेयर के साथ खेलना पड़ता था। लेकिन यानी अभी जो है, यानी जैसे लेग ना लगने की वजह से दूसरा लेग नहीं लगता था, तो वर्किंग डिफिकल्ट होता था, लोग सर्विस नहीं दे पाते थे, टीम कोलैप्स हो जाती थी। लेकिन अभी डायरेक्ट सेलर को हमारे यहाँ 3% के बदले में 15% मिल रहा है, मतलब 5% उसका चेक बढ़ा। मतलब ये जो प्रॉब्लम है, यानी उसका इनकम बढ़ गया, इसलिए लोगों का आना जाना अभी होगा नहीं, क्योंकि अभी सिंगल लेग पे उसको मैचिंग तो है नहीं, और 15% बहुत बड़ा मार्जिन दिया है, इसलिए लोगों का आना जाना अभी नहीं होगा। अभी सोचो एक डायरेक्ट सेलर इन्हें रोज का 3,000 का भी टर्नओवर लाएगा तो भी वो महीने का 1 लाख का टर्नओवर आएगा। मतलब सोचो उसको 15,000 अगर उसको मिल जाता है, वो क्यों छोड़ेगा भाई कंपनी। इसलिए अभी लोगों आपके लीडर बहुत स्टेबल हो जाएंगे, यानी लीडर का माइंड कूल रहेगा, वो छोड़ने की वो बिल्कुल स्टेबल हो गया। अभी देखो ओवरऑल बेनिफिट क्या हो, मतलब 25% फ्लैट डिस्काउंट, 10% कैशबैक और 5% पॉइंट उसको मिल गई, इसलिए कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा। इसलिए कंज्यूमर की वजह से हमारा सेल बढ़ेगा, इसलिए हमारा सिटी बहुत अच्छा लग जाएगा। इन्हें हमारे रिटेलर को 15% रीपरचेस के ऊपर भी दिया है, इसलिए हमारा रिटेलर हो डायरेक्ट सेलर हो रीपरचेस कभी छोड़ेगा नहीं, उसके पास जाएगा। पहले क्या होता था, एक ही लेग चल रहा था, उसके पे आउट नहीं मिल रहा था, और कंज्यूमर उसको बोल रहा था कि अरे मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तू आजा प्रोडक्ट मुझे लाके दे दे। लेकिन ये सोचता था कि मैं जाऊंगा, मेरा दूसरा लेग नहीं लगा है, मुझे पे आउट नहीं आएगा, फिर मैं क्यों जाऊं, मेरा खर्चा हो जाएगा। और वो कंज्यूमर बार बार फोन कर रहा है, और ये इसको जाना ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है मेरा खर्चा बढ़ रहा है, तो ये
कंज्यूमर को बोलता था यार वो अभी प्रोडक्ट मिलते नहीं है, वो कंपनी अभी चली नहीं है, रही नहीं है, ऐसे कुछ कारण उसको बोलता था और रीपरचेस को रोकता था। लेकिन अभी उसको 15% मिल रहा है, अभी वो रोकेगा नहीं, उसके पास बार बार जाके वो रीपरचेस लाएगा, इसलिए हमारा रीपरचेस बढ़ने वाला है। मतलब हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, हमारा रिटेलर सेटिस्फाइड है, 15% मिल रहा है इसलिए। और अभी यानी लीडर स्टेबल हो गए, लीडर खुश है, छोटे छोटे रिटेलर खुश है, डायरेक्ट सेलर खुश है, इसलिए हमारे डायरेक्ट सेलर के नीचे जितने रिटेलर है, डायरेक्ट सेलर, वो सारे खुश है, इसलिए अभी टीम खड़ी हो रही है। अभी टीम खड़ी हो रही है इसलिए इसका करियर खड़ा हो रहा है, इसलिए उसको गारंटेड इनकम आ रहा है, पैसिव इनकम आ रहा है अभी, इसलिए हमारा डायरेक्ट सेलर भी अभी खुश है। अभी देखो हम रिटेल प्रॉफिट के माध्यम से कितना कमा सकते हैं। चलो एक हम छोटा कैलकुलेशन देखते हैं। डेली टर्नओवर अगर आप कितना ला सकते हो तो डेली इनकम कितना होगा, पर मंथ इनकम कितना होगा, ईयरली इनकम कितना होगा। अभी समझो इतने सारे प्रोडक्ट है, अब आप जिस दिन मास्टर बन जाओगे, रोज 5,000 का टर्नओवर लाओगे, 15% से रोज 750 कमाओगे, मतलब महीने का 22,500 कमाओगे, मतलब यानी सालाना कितना मिलेगा, 2,70,000। कोई लोग बोलेंगे सर मैं इससे ज्यादा बेच सकता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैं रोज 10,000 के प्रोडक्ट बेचूंगा, फिर मैं वो रोज 1,500 कमाएगा, मतलब महीने का 45,000 कमाएगा। अरे सर महीने का 45,000 कमाने के लिए लोग यार मेट्रो सिटी में चले जाते हैं, तो ईयरली इसको पैकेज कितना मिला, 5,40,000। अरे 5 लाख का पैकेज कमाने के लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बड़ा कोर्स करना पड़ता है, 5 साल का कोर्स करना पड़ता है, 5 साल मेहनत करनी पड़ती, 5 साल स्टडी करना पड़ता है। हमें कितने प्रोडक्ट का स्टडी करना है, 40-50 प्रोडक्ट का स्टडी करना है। आप 5 लाख का पैकेज सालाना ले सकते हो। ये प्रोडक्ट में आप अगर बाप बन गए ना, 5-6 लाख का पैकेज आपको मिलेगा। और ये अगर कुछ लोग बोलेंगे सर मैं इससे भी ज्यादा प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, मैं रोज 15,000 का प्रोडक्ट बेचूंगा, रोज 15,000 का प्रोडक्ट बेचूंगा, 2250 रोज मिलेगा, मतलब 70,000 पर मंथ मिलेगा, मतलब 8 लाख का पैकेज सालाना मिल जाएगा। सर अगर कोई कंपनी अगर 8 साल का पैकेज देती ना, वो आदमी कभी भी उसको ऑफिस में जाना पड़ता है, जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं, यानी कभी कभी इतना काम करना पड़ता है, उधर रहना पड़ता है, उधर सोना पड़ता है, इतना सारा काम करवाते हैं। यानी मतलब रिटेल प्रॉफिट में अभी इतनी ताकत है। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर मैं रोज ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं रोज समय तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जैसा समय मिले वैसे मैं कंज्यूमर को जोड़ते रहूंगा। तो एक साल में आप कितने कंज्यूमर जोड़ सकते हो, तो उसका ईयरली कितना टर्नओवर जाएगा, ईयरली आपका इनकम कितना होगा। मैंने बहुत कम से कम पकड़ लिया, एक कंज्यूमर अगर आप जोड़ते हो साल में, अपने जितने भी प्रोडक्ट 10,000 का भी वो प्रोडक्ट लेगा ना सालाना, साल भर में, मतलब महीने में 800-900 का प्रोडक्ट महीने में मिलेगा। और आप ऐसे अगर पहले साल में 100 कस्टमर को जोड़ते हो, कंज्यूमर को जोड़ते हो, तो 100 into 10,000, यानी मतलब एक कंज्यूमर 10,000 का टर्नओवर देगा, आपके पास 100 कंज्यूमर है, मतलब 10 लाख का टर्नओवर सालाना जाएगा, मतलब आपका ईयरली इनकम 15% से कितना हुआ, 1.5 लाख। दूसरे साल में आपने पहले के 100 कंज्यूमर, दूसरे अगले साल के नए 100 कंज्यूमर, 20 लाख का टर्नओवर गया, मंथली इनकम आपका ईयरली इनकम कितना हुआ, 3 लाख। तीसरे साल में और 100 कंज्यूमर जोड़ दिए, 30 लाख का टर्नओवर आ गया, और ईयरली इनकम कितना हुआ, 4.5 लाख का। देखो साल के दिन कितने, 365 साल में आपने नए कंज्यूमर कितने बनाए, 100, ऐसे 3 साल 300 कंज्यूमर बन गए, साल का 4-5 लाख आराम से कमा सकते हो। मिनिमम 10,000 का अगर वो ईयरली भी माल लेते हैं तो भी, अगर ये 20,000-25,000 का माल लेते हैं, ये आपका इनकम डबल हो जाएगा। अभी टीम बनाना, डायरेक्ट सेलर रिटेलर की टीम बनाना बहुत आसान हो गया है सर। अगर आप 6 महीने में 10 रिटेलर बनाओ, या तो 10 डायरेक्ट सेलर बनाओ, या तो कॉम्बिनेशन 5 डायरेक्ट सेलर 5 रिटेलर, ऐसे 10 6 महीने में बनाओ, उनको फुल कमांडो ट्रेनिंग दे दो, ऐसे हर 6 महीने में 10 रिटेलर या डायरेक्ट सेलर की टीम बनाओ, ऐसे हर 6 महीने में 10, ऐसे 3 साल में 60 रिटेलर या डायरेक्ट सेलर की टीम बनाओ,
उनको फुल कमांडो ट्रेनिंग दे दो, उनको अपने पैरों पे खड़े करो। ये 60 लोग अगर रोज का 3000 का 3000 का भी टर्नओवर लाएगा तो भी महीने का 1 लाख का टर्नओवर लाएगा। आपके पास 60 लोग हैं जो 60 लाख का टर्नओवर लाएंगे, आपको 6% से 3,60,000 पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। और उनको कितना, वो 1 लाख लाएंगे, उनको पर मंथ 15,000 मिलेगा। आपने 60 लोगों की टीम बनाई, इसलिए आपको 3,60,000 पर मंथ आना शुरू हो जाएगा। अभी 3 साल में हो सकता है कुछ लोग ज्यादा करेंगे, कुछ कम करेंगे। अभी नंबर ऑफ रिटेलर समझो आप कम कितने करते हो, उसके ऊपर आपकी कमाई कितनी है। यानी नंबर ऑफ रिटेलर अगर आपने 3 साल में कितने बनाते हो तो टर्नओवर कितना आ जाएगा, मंथली इनकम कितना आएगा और ईयरली इनकम कितना आएगा, ये कैलकुलेशन दे। समझो 3 साल में आपने 30 का रिटेलर या डायरेक्ट सेलर की टीम बनाई, उन्होंने 1 लाख का टर्नओवर 3 साल में डाल दिया। 3 साल के बाद 30 लाख का टर्नओवर मंथली आपका जाना शुरू हो जाएगा। तो मंथली आपका इनकम 3 साल के बाद करीबन 1,80,000 पर मंथ आना शुरू हो जाएगा। मतलब करीबन ईयरली पैकेज आपका 21 लाख का आपको आना शुरू हो जाएगा। अगर 3 साल में हम 30 रिटेलर या डायरेक्ट सेलर की टीम नहीं बना सकते, जिसकी वजह से 21 लाख का पैकेज मिलेगा। सर 21 लाख का पैकेज कमाने के लिए लोग तो 7 समंदर पार चले जाते हैं यार, हमें तो हमारा सब कुछ यहाँ संभाल के भी कर सकते हैं। कोई बोलता है सर मैं इसके 3 साल में इससे ज्यादा 60 लोगों की बताता टीम खड़ी करूंगा तो 60 लाख का टर्नओवर महीने में आएगा, तो 3,60,000 पर मंथ आएगा। मतलब आपको करीबन 43 लाख का पैकेज सालाना मिलना शुरू हो जाएगा। कोई बोलता है सर मैं 3 साल में इससे भी ज्यादा टीम खड़ी करता हूँ, तो 90 लोगों की टीम बनाई रिटेलर डायरेक्ट सेलर की, तो 90 लाख का टर्नओवर महीने में जाना शुरू हो जाएगा। मंथली इनकम आपका 5,40,000 आपको शुरू हो जाएगा। मतलब आपका 64 लाख का पैकेज आपको सालाना मिलना शुरू हो जाएगा। तो कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं सर मैं पहले साल 30 बनाता हूँ, दूसरे साल 60 बनाता हूँ और तीसरे साल 90 लोगों की टीम बनाता हूँ। मतलब पहले साल में 21 लाख मिले, दूसरे साल में 43 लाख मिले, तीसरे साल में 64 लाख मिले। मतलब 3 लाख में बंदे ने 1.25 करोड़ कमा लिया। यानी मतलब हर साल 30 लोगों की अगर टीम एक्स्ट्रा बनाते हो और 3 साल में 90 रिटेलर और लोगों की टीम बनाते हो तो आपको 5-5.5 लाख पर मंथ 3 साल के बाद शुरू हो जाएगा। सर इसके लिए करना क्या है? इसके लिए हमें करना यही है कि अभी देखो, यानी सीनियर जब जब कमांडो ट्रेनिंग लेगा ना, यानी उस प्रोडक्ट का आपको कौन सी भी हालत में वो ट्रेनिंग के लिए आपको आना है, वो ट्रेनिंग लेना है, सीरियसली करना है। ऐसे 5 महीना थोड़े थोड़े प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले लो, खुद मास्टर बन जाओ और अपने टीम में ऐसे रिटेलर मास्टर बनाओ, डायरेक्ट सेलर मास्टर बनाओ और फिर देखो आपका जो करियर जो है एक ऊंचाई पे चला जाएगा, एक बहुत अच्छी टीम बनेगी और आप जो सपने लेकर जो नेटसप में आए थे वो सारे सपने आपके पूरे हो जाएंगे। और ये एक अच्छी टीम बनने के लिए और आपके सारे सपने पूरे करने के लिए शुभकामना देते हुए मैं मेरा सेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। ओवर टू यू नायक सर। थैंक यू सर। पहले सर के लिए हम लोग सभी जन जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि इन्होंने घर बैठे इतना अच्छा हम लोगों को जो ट्रेनिंग दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे आज हम सभी का एक विजन क्लियर हो चुका है कि हम लोग जीएसटी और ई टेलर यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, मतलब अगर हम लोग कंज्यूमर को अगर अच्छा संभाल करके लेते हैं और कंज्यूमर को संभालने के लिए सभी लोगों को जो आज सर ने बोले कि स्टेप टू स्टेप अगर हम लोग कमांडो ट्रेनिंग लेकर के आगे बढ़ते हैं, स्टेप टू स्टेप प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लाइफ के अंदर परिवर्तन आता है। और 3 साल के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर कम से कम महीने का 4 से 5 लाख रुपया कमा सकता है, आराम से कमा सकता है। सिर्फ इसके लिए हम सभी लोगों को कमांडो ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और दूसरा चीज, कस्टमर को जितना रिक्वायरमेंट है हम उतने प्रोडक्ट से अगर शुरुआत करते हैं, जो सर ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर कोई फार्मर है तो उसको 2 बाटले शुरुआत करो। अगर हम लोग सिटी ओरिएंटल में है तो पर्सनल केयर का जो हमारा जो प्रोडक्ट का रेंज बताए,
अगर उस सिस्टमैटिक के जरिए से अगर हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को करोड़पति बनने के लिए यहाँ पे नेटसप में कोई रोक सकता है। तो इसी आशा और इसी विश्वास के साथ हम लोग एक बार सर को दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही आराम से और माइक्रो प्लानिंग जो दिए हुए हैं, सच में हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिल को छू गया है और काफी लोगों ने यहाँ पे उस पॉइंट को भी नोट किया हुआ है। और एक गुरु मंत्र को लेकर के हम लोग मार्केट में कल से उतर गए और करोड़पति सब जन बनेंगे सर। इसी उम्मीद और इसी विश्वास और इसी आशा के साथ हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये जो आज गुरु मंत्र मिला हुआ है, हम सभी जन जल्दी से जल्दी करोड़पति बने। और आज का प्रोग्राम को यहीं पे हम सभी जन विराम लेते हैं और मार्केट में उतरते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर।